भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। प्रभु, मैं तो रोज आपसे मिलने के लिए आपके मंदिर, आपके द्वार आता हूँ। क्या मेरे जीवन में कभी ऐसी भक्ति बनेगी? क्या मेरे भक्ति का कोई ऐसा फल मिलेगा कि मैं आपको भले ना याद करूं, लेकिन आप मुझे याद करो? क्या कोई ऐसा दिन आएगा? आज मानो भगवान ने नेत्रों से उत्तर दिया, बोले काका आप चिंता मत करो, मैं आया तो भले इनके यहाँ हूँ, लेकिन भोजन तो आपके यहाँ ही करूंगा। मैं आया तो इनके यहाँ हूँ, लेकिन भोजन तो आप ही के यहाँ करूंगा। विदुर जी मगन हो गए, विदुरानी से कहने लगे, अरे विदुरानी दर्शन कर लो, कन्हैया ने वादा किया है वो जरूर आएंगे। अब विदुरानी देखना चाहती है, भीड़ में देख नहीं पाई, बुढ़ापे की अवस्था है, आंखें भी कमजोर हो गई, दिख नहीं रहे हैं भगवान। तब मानो गोविंद ने कह दिया, हमारी काकी को बता देना काका, अभी तो मैं दूर हूँ इसलिए शायद दर्शन नहीं हो रहा है, मैं स्वयं चल के आपके घर आऊंगा और आप दोनों मिलकर खूब मेरा दर्शन कर लेना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आप मिलकर मेरा दर्शन कर लेना। इतना कह के भगवान चले गए और विदुर विदुरानी दोनों अपने झोपड़ी में लौटा और आकर के ये बातें करने लगी कि क्या व्यवस्था किया जाए प्रभु के लिए, अभी तो कुछ है नहीं, क्या व्यवस्था किया जाए। और तब मेरे बंधु गुरुदेव भगवान कहते हैं, विदुर जी तो चले गए बाजार कुछ लाने के लिए, विदुरानी जी चले गई स्नान करने के लिए। और यहाँ भगवान जब दुर्योधन के महलों में आए, इतने प्रकार के व्यंजनों को देखा। दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश ये सब आपके लिए बना है। देखो भैया, भगवान कभी किसी के व्यंजन के भूखे नहीं है। आपके व्यंजनों में यदि प्रेम होगा, यदि भाव होगा, वो दौड़े चले आएंगे पाने के लिए। यदि प्रेम ना हो, भाव ना हो, तो वो उस ओर देखते भी नहीं है, उसे पाना तो दूर देखते भी नहीं है भगवान। बार बार दुर्योधन कहने लगा, प्रभु भोग लगाओ। भगवान ने कहा, नहीं भैया, मैं भोजन केवल दो स्थिति में करता हूँ, या तो भोजन कराने वाले के मन में बड़ा प्रेम भरा हो, और या फिर भोजन की बड़ी भूख लगी हो। केवल दो स्थिति में मैं भोजन करता हूँ, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। और किसी संत ने कहा, देखो जब भोजन करना हो तो तीन प्रकार से करना चाहिए, या तो किसी के भाव में भोजन हो, या अभाव में भोजन हो, और या किसी के प्रभाव में भोजन हो। भाई किसी का प्रेम बन गया, किसी का भाव बन गया, आप उसके घर गए और भोजन करने लगे, उसने भोजन पे बुलाया तो प्रेम में एक रोटी ज्यादा भी दे दिया तो लोग पा लेते हैं, हाँ जी कि ना जी। एक रोटी ज्यादा भी दे दिया तो पा लिए, बोले भैया हमारी तरफ से रख लो, खा लो। तो उस प्रेम में लोग पा लेते हैं। या तो अभाव हो, कहीं कुछ व्यवस्था ना हो तो उस अभाव में भोजन कर लिया जाए, और या किसी का बहुत बड़ा प्रभाव हो तो उसके प्रभाव में भोजन कर लिया जाए। केवल तीन स्थिति है भैया बस। लेकिन भगवान तो कहते हैं, ना मुझे भूख लगी है दुर्योधन, और ना तुम्हारा भोजन कराने का कोई मन है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा, कहाँ करोगे? तो कहा, मैं अपने भक्त विदुर के यहाँ जाऊंगा, मैं विदुर के यहाँ जाकर के भोजन करूंगा, लेकिन मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि वहाँ क्या मिलेगा प्रभु, आप तो जानते हैं मैंने उसे निकाल दिया है, उसे रहने के लिए अब कोई स्थान नहीं है, यहाँ वहाँ मांग के खा रहे हैं। खुद के पाने के लिए जिनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, वो आपको क्या खिलाएंगे, वो आपको क्या देंगे? तब भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि भाव का भूखा हूं मैं, अभाव ही मेरा सार है, कोई भाव से भज ले मुझे,
उसका भव से बेड़ा पार है, कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से कोई पुष्प दे दे वो मुझे स्वीकार है। भगवान कहने लगे भैया मैं तो भाव का भूखा हूँ, कोई भाव से प्रेम से मुझे बुलाता है मैं दौड़ जाता हूँ, कोई भाव से प्रेम से मुझे बुलाता है मैं दौड़ जाता हूँ। बिना भाव के कोई कितना भी व्यंजन मुझे भोग लगाए मैं नहीं पाता हूँ। और यही व्यास जी कहते हैं अनेक प्रकार के व्यंजन प्रभु को भोग लगाने के बाद भी यदि भाव नहीं बना, यदि प्रेम नहीं बना तो भगवान उसे नहीं पाएंगे। और यदि सूखी रोटी भी होगी भैया और भाव बन गया, प्रेम बन गया, तो सूखी रोटी को भी 56 भोग समझ के मेरे गोविंद दौड़ पड़ेंगे पाने के लिए। हे भैया मेरा भक्त मुझे भाव से भोग लगाया है। सूखी रोटी के लिए वो दौड़ आते हैं, लेकिन यदि भाव ना हो, प्रेम ना हो तो वो नहीं आते। इसलिए कभी भी भगवान को भोग लगाना हो तो प्रेम और भाव से भोग लगाए। उनके लिए भोग बनाना हो तो प्रेम और भाव से भोग बनाए। ये नहीं कि भोग बनाने के लिए किसी ने कह दिया तो पूरा गुस्सा गैस चूल्हे पे, कढ़ाई पे, सब पे निकाल दिया। सासू माँ अपनी बहू को भोजन के लिए बोल दी, बहू बेचारी किचन में अब क्या करे, मजबूर है, बोल नहीं सकती, सारा गुस्सा वहीं जाके निकाल रही है। आप अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए जितने भाव से सेवा करते हैं, यही भागवत कह रही है, उस भाव से ही भगवान को भी कोई संबंध बना के उनकी भी सेवा करिए। जब तक भगवान से कोई रिलेशन नहीं बनेगा तब तक प्रेम प्रगाढ़ नहीं होगा। आप और हम जिसको जानते हैं उसी से तो प्रेम होता है। अपना बच्चा हो उसको हम कितना मानते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना भी गलती करे बार बार क्षमा कर देते हैं। और वही पड़ोसी का बच्चा हो, बोले उसको डांट लगाते रहते, तू तो है ही नालायक, उसको डांटते रहते हैं। जहां अपनत्व तो है वहीं प्रेम है, वहीं माया है। इसलिए भगवान कहते हैं भैया ब्रजवासियों ने मुझे अपना मित्र मान लिया तो मैं ब्रजवासियों के लिए मित्र बन गया। गोपियों ने अपना प्रियतम मान लिया तो उनके लिए प्रियतम बन गया। अर्जुन ने अपना सखा मान लिया, उनके लिए सखा बन के उनका सारथी बन गया, उनका रथ चलाने लगा। यदि तुम भी मुझे अपना कोई भी पिता मान लो, पुत्र मान लो, मित्र मान लो, भगवान मान लो, गुरु मान लो, यदि आपने कोई संबंध बना लिया उस संबंध की मधुरता में भगवान बंध जाएगा। इसलिए जो भी गोपाल जी को रखते हैं तो कई लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, अब कई लोग उनको अपना बेटा मानते हैं, कई लोग भाई मानते हैं। मूर्ति में भगवान बसते हैं और उस मूर्ति को भगवान आपका भाव, आपका प्रेम बनाता है। आप लोग वृंदावन जाते हैं, कौन कौन गया है हाथ उठा के बताइए। आप वृंदावन गए हैं तो कई लोग वहां से गोपाल जी को लाते होंगे, आप भी रखे होंगे अपने घर में। तो जो बेचने वाला व्यक्ति है, जो उस मूर्ति को बेच रहा है, उसके मन में यदि ये भाव आ जाए कि ये भगवान है, तो ईमानदारी से बताइए क्या उसे वो बेचना चाहेगा? बेचने वाले के लिए तो वो एक पत्थर का टुकड़ा है जिसको बेच के वो अपना पालन पोषण कर रहा है। लेकिन जब हम उसे लेते हैं, खरीदते हैं, तो हम उसे कोई संबंध मान के, कोई भगवान के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, और कोई पिता के रूप में, कोई गुरु के, कोई सखा के रूप में, कोई अपना प्रेमी मान के लेता है। जो संबंध मान के आप उनको लेते हो, अब घर में लाके वही संबंध उनके साथ निभाते हो, फिर वो मूर्ति नहीं रहती, वो साक्षात मेरे गोविंद उस मूर्ति में बस जाते हैं भैया। साक्षात भगवान उस मूर्ति में उतर आते हैं। आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम ही पत्थर को भगवान बनाता है।
कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम के बारे में क्या कहूँ भैया, प्रेम तो पत्थर को भगवान बना देता है। एक पत्थर की मूर्ति में भी यदि हमारा प्रेम बने, भाव बन की मूर्ति में भी यदि हमारा प्रेम बने, भाव बने, तो वो भी भगवान बन जाता है। शालिग्राम जी को लोग लेके आते हैं, उसे कोई आचार्यगण, कोई ब्राह्मण जी रख लेते हैं, शालिग्राम मान के सेवा करते हैं। और कई पत्थर सड़क के किनारे पड़े होते हैं जिनमें भाव नहीं बना, प्रेम नहीं बना, वो भगवान कैसे बनेंगे। प्रभु कहते भैया मैं तो कड़कड़ में हूँ, आपने यदि मूर्ति में देख लिया तो मैं मूर्ति में प्रकट हो जाऊंगा। दुर्योधन के 56 व्यंजनों को त्याग दिया भगवान ने, और कहा चले, बोले विदुर के यहाँ भगवान भोजन करने के लिए गए। विदुरानी जी स्नान कर रही हैं, आकर के भगवान ने दरवाजे को खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटाया भगवान ने तो आवाज आई कौन हो। विदुरानी जी बोल पड़ी कौन हो। भगवान बोले काकी दरवाजा खोलो, बड़ी देर हो रही, बड़ी भूख लगी है। विदुरानी को लगा कोई कौन आ गया मांगने के लिए, उन्हें लगा रोज कोई ना कोई आता रहता है, पता नहीं कौन आ गया। बोले भैया देखो जो कोई हो, या तो रुको या तो जाओ। किसको बोल रहे हैं? भगवान को कह रही है विदुरानी जी, या तो रुको या तो जाओ। ये कौन कह सकता है? बोले कोई भक्त अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर लिया हो, जो भगवान को कह भी देता है कि जाओ, फिर भी उसकी भक्ति का पुण्य इतना है कि वो जाते नहीं है। हम और आप बार बार बुलाते हैं तो आते नहीं है, और वो कह रही है कि जाओ, फिर भी खड़े हैं। थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई, काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी जल्दी जल्दी कपड़ा पहन के आई, कौन आ गया? और दरवाजा खोला तो आहा वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने। विदुरानी विचार करने लगी, जिनकी माया को, जिनकी महिमा को ब्रह्मा आदि ऋषि मुनि नहीं जान पाए। ब्रह्मा दया मुनि गणा मुनि ओत सिद्धा सत्वैक दान वसाम प्रवाही, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिनकी महिमा को नहीं जान पाए, वो भगवान द्वार पे खड़े रहे, स्तब्ध होके देख रही है। भगवान मुस्कुराए, मैया द्वार पे ही खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ प्रभु आओ। विदुरानी दौड़ पड़ी, अरे आओ प्रभु आओ। अब विचार करने लगी कहाँ बिठाऊं, यहाँ वहां दौड़ रही है। अच्छा कोई हमारा गुरु आ जाए, कोई ऐसा विशेष व्यक्ति घर में आ जाए तो सब व्यवस्था रहती है, लेकिन समझ ही नहीं आता करूं क्या। स्थान होगा लेकिन हम बैठा नहीं पाएंगे, सोचेंगे करूं क्या, बुद्धि एकदम शांत हो जाती है उस समय। अब विदुरानी यहाँ वहां ढूंढ रही है, कहीं कुछ तो है नहीं, किसी तरीके जीवन यापन चल रहा है कुटिया में। लेकिन भगवान समझ गए मैया संकोच में है। एक लकड़ी के पट पर भगवान नीचे खुद बैठे, और जब भगवान उस लकड़ी के पट पर बैठे तो विदुरानी को कहा कि काकी भूख लगी है, कुछ खिलाओ तो सही, बहुत भूख लगी है। अब देखो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु जो परमात्मा 56 व्यंजनों को देखकर उस ओर देखा भी नहीं, पाया नहीं, और विदुरानी के यहाँ दौड़ा चला आया। इतने व्यंजनों को लोग कह रहे हैं पाओ, भगवान ने कहा भैया मुझे भूख नहीं है, और यहाँ तुरंत कह रहे हैं काकी बड़ी भूख लगी है। भगवान कहते हैं जहाँ प्रेम है, जहाँ भाव है, जहाँ भक्ति है, मैं वहीं बसता हूँ।
अच्छा, आप लोगों को कहाँ अच्छा लगता है? आप लोगों को कोई बहुत कुछ दे और हर बात पे डांटे, अपमान करे, मारे पीटे, वहां अच्छा लगेगा? बोले हाँ या ना, जोर से बोलिए। और कहीं आप जाओ, भोजन भले एक समय मिले लेकिन प्रेम मिले, लोग अच्छी अच्छी बातें करे, सम्मान दे, वहां आनंद आएगा कि नहीं? भगवान ही नहीं, व्यक्ति भी प्रेम चाहता है। और भागवत का एक ही सार है, केवल प्रेम है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्रेम के बल पर गोपियों ने भगवान को अपना बना लिया, प्रेम के बल पर उद्धव ने भगवान को अपना बना लिया, प्रेम के बल पर जितने भी भक्त हुए, ध्रुव, मीरा, नरसी, प्रहलाद, सबने प्रेम से ही भगवान को पाया है। उनको पाने के लिए अगर हम साधन करना चाहें तो हम इतने साध्य नहीं है कि साधन को पूरा कर पाए। न हम में उतनी भक्ति है, न श्रद्धा है, न प्रेम है। इसलिए पापी होते हुए भी यदि भगवान में प्रेम लगा देते हैं तो सब कुछ भगवान भूल जाते हैं। और कृष्ण ने ही कहा है, कोई ज्ञानी जब ज्ञान मार्ग पे चलता है और कोई अपराध कर दे उसका दंड मिलता है, लेकिन जब कोई प्रेमी जाता है उससे कोई अपराध भी हो जाए, भगवान कहते कोई बात नहीं, ये ज्ञानी थोड़ी है, ये तो प्रेमी है, कुछ ना बना हो तो उसे माफ कर दीजिए। प्रेमी बनना आसान नहीं है, लेकिन प्रेमी बन जाए तो आनंद ही आनंद है। सब में प्रेम देखिए, सब में प्रेम का दर्शन करिए, प्रेम का वचन दीजिए, प्रेम से मिलिए, प्रेम से बात करिए। कोई राक्षस भी भगवान के सामने आया तो उसको भी भगवान ने प्रेम किया है। स्वयं जब पूतना मारने के लिए भगवान को आई ना, तो अपना स्तन भगवान के मुख में डाल दिया, तो भी भगवान ने पुत्रवत प्रेम किया। और जब माँ मान के प्रेम कर लिया, भगवान ने सोचा अब माँ को राक्षसी योनि में कष्ट क्यों देना, तो भगवान ने प्राण खींच के उसका उद्धार कर दिया। जब तक अपना गोविंद मानते नहीं, तब तक आपके भले बुरे की उनको चिंता होती नहीं। जिस दिन अपना आपने उनको मान लिया और उन्होंने आपको मान लिया, बस उसी दिन जीवन का समझो कल्याण हो गया। बाकी कोई सार नहीं है दुनिया में। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, इतना ही कहना है बस। हमारे वृंदावन में एक बड़ा प्यारा भाव गाते हैं, लोग कहते काली कमली वाला मेरा यार है। यार माने जानते हैं, आजकल के मॉडर्न समय में लोग यार को अलग भाव में लेते हैं। हमारे वृंदावन में पूज्य रसिका पागल बाबा रहते थे, अभी वो दिवंगत हो गए। बड़े अच्छे अच्छे भगवान के पद भजन उन्होंने गाए। तो उन्होंने कहा कि यार हमारा मुरली वाला है। किसी ने कहा आप यार कह रहे हो? बोले यार में दो शब्द हैं, या और रा। या माने यहाँ, यहाँ माने दिल में, जो दिल में रहता हो वही मेरे सरकार है और वही मेरा यार है। तो काली कमली वाले से बड़ा यार कौन हो सकता है? तो नहीं बाबा का सुंदर भाव है, आइए हम भी मिलकर गाएं और आप भी थोड़ा झूमते आनंद लेते हुए, सब लोग तालियां बजाकर नाचते हुए, जो जिसका भी जिस प्रकार भाव बने। देखो भजनों में नृत्य करना चाहिए। आप कहोगे क्यों? बोले जो भगवान के द्वार पे नाचता है ना, उसको दुनिया में नहीं नाचना पड़ता। और फिर जो दुनिया में नाच रहे हैं शुक्ला जी, फिर वो यहाँ कहाँ नृत्य कर पाते हैं? यहाँ नाच दिए तो फिर दुनिया में नहीं नाचना है भैया।